नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि गिरिराज सिंह कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं कि वो सुर्खियों में बन जाते हैं। इस बीच एक खबर सामने आई है, एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि वो फिर से मीडिया के सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल गिरिराज सिंह ने लव जिहाद को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी की है। क्या कुछ टिप्पणी की है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, हर बार कुछ अपने बयानों से असहज स्थिति पैदा कर देते हैं, खासकर नीतीश सरकार के लिए बिहार के अंदर। अब उन्होंने लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग कर दी है। लव जिहाद, जैसा कि दर्शक जानते होंगे, लव जिहाद के तहत जैसे कि अगर दूसरे धर्म में शादी होती है तो एक धर्म परिवर्तन की बात उठती है, और उस पर जो इस तरह की कुछ इस मामले को उठाते हुए उन्होंने कह दिया है कि लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए। तो नीतीश सरकार के लिए स्नेहा, गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मुश्किल खड़ी कर दी है। आपको याद होगा, लगातार गिरिराज सिंह इस तरह के बयान देते रहे हैं। दरअसल जो है वो कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के तौर पर उनकी एक जो छवि बनी हुई है नेता के तौर पर, और वो अब केंद्र में मंत्री हैं और लगातार जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, खुलकर बयानबाजी करते हैं, तो नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें पैदा होती रही हैं। और इस बार बिहार के अंदर अगर आप देखें तो बीजेपी मजबूत स्थिति में है, बीजेपी बड़ा भाई की भूमिका में है, बीजेपी के पास नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा सीटें हैं। अब तक तो बीजेपी जो है नीतीश कुमार के साये में रहती थी, पर इस बार नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साये में है। बीजेपी के नेता खुलकर बोल रहे हैं, और गिरिराज सिंह ने इस बीच लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग कर दी है। गिरिराज सिंह का कहना है कि हमारी बेटियों को लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों को उठा लिया जा रहा है। बंगाल की सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला है, और ममता बनर्जी इस मामले में चुप बैठी हैं। दरअसल बंगाल के बहाने कहीं ना कहीं वो बिहार की सरकार को भी साध रहे हैं। उन्होंने कह दिया यहाँ हिंदुओं का जीना दुश्वार है, इसलिए देश में अब आवाज उठनी चाहिए। दरअसल वो आवाज बंगाल की उठा रहे हैं, पर बिहार में भी इसकी आवाज उठ रही है, और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार असहज होते दिख रही है। स्नेहा, इसके पीछे कारण है नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, एक मुस्लिम वोट बैंक है। और जिस तरह से गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं और खासकर हिंदू बेटियों की बात कर रहे हैं कि हिंदू बेटियों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, हमारी बेटियों को उठा लिया जाता है और शादी कर जो धर्म परिवर्तन की बात की जाती रही है, तो गिरिराज सिंह ने इस पर कानून बनाने की मांग कर दी है, लव जिहाद पर। तो ये खासा जटिल मुद्दा है स्नेहा, बड़ा मुद्दा है अनुराग। लेकिन जदयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आया है। जो प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, उन्होंने कहा किसी एक व्यक्ति के टिप्पणी को तवज्जो नहीं दिया जाता। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। बिल्कुल स्नेहा, देखिए गिरिराज सिंह का जो बयान है उससे जेडीयू असहज है। जो गिरिराज सिंह से बयान से कन्नी काट रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के बयान से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की बातें कर रही हैं, पर कौन सा ये व्यक्ति बयान दे रहा है और क्या मांग कर रहा है? बड़ी मांग है कि लव जिहाद पे कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में कुछ ऐसी स्थिति नहीं है, बिहार में सर्वधर्म समभाव का अभाव है, सभी मिलकर साथ चल रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। वो तमाम दलीलें दे रहे हैं, पर गिरिराज सिंह लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर जेडीयू के लिए और ज्यादा असहज स्थिति हो सकती है। गिरिराज सिंह मुखर तौर पर सामने अगर आ गए और कानून बनाने की मांग करने लगे बिहार के अंदर, क्योंकि उनकी सरकार है, उनके बीजेपी के ज्यादा मेंबर है, और एक तरह से जिस तरह से जो लव जिहाद कानून बनाने की मांग की है, तो बीजेपी के नेता उनका समर्थन भी कर रहे हैं। भले जेडीयू चुप है, भले ही जेडीयू कन्नी काट रही है, वशिष्ठ नारायण सिंह कन्नी काटते दिख रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बिहार में शांति का माहौल है, बिहार में सद्भाव का माहौल है, हर जाति धर्म के लोग सब शांति से रह रहे। वो बात तमाम ये कह रहे हैं, पर गिरिराज सिंह ने बंगाल के बहाने जिस तरह से बिहार में ये मुद्दा छेड़ दिया है, तो जेडीयू के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है, और आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब
बन सकती है स्नेहा? बिल्कुल, तो ये परेशानी का सबब बन सकते हैं नीतीश कुमार के लिए। लगातार जिस तरह से बीजेपी मुखर होकर के अपने जो मुद्दे हैं वो रख रही है, मांग की जा रही है सरकार से, ऐसे में जो है जदयू कन्नी काटते हुए नजर आ रही है। तो अब जो दोनों पार्टियों की जो स्थिति है, दोनों में अब असहजता देखी जा रही है। अनुराग, अब देखने वाली बात होगी कि गिरिराज सिंह के इस बयान पर जदयू क्या एक्शन लेती। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। अब दोनों को इजाजत दें, धन्यवाद।